हेलो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लूसेंट बुक से लिए गए साइंस जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे आप परीक्षा किसी भी लेवल की दे रहे हो। तो साथियों, सुपर फास्ट स्पीड में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआंधार अंदाज में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है फ्रेंड्स राइबोसोम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्लाइडेन व स्वान ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है आपका विषाणु के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है आपका ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ है आपका मैमेलिया वर्ग का प्राणी। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है या किसके द्वारा होती है? तो ये होती है फफूंद से। कौन सी? एथलीट फुट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम है विलियम हार्वे, जिसने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले की थी। उनका नाम था विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की ने की थी विषाणु की खोज सर्वप्रथम। और जीवाणु की खोज, देखिए जीवाणु और विषाणु में दोनों में डाउट रहता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विषाणु की किसने की थी? इवानोव्स्की। और जीवाणु की थी आपकी ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? आपातकालीन ग्रंथि होती है जो इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, वो होती है भाई साहब आपकी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है आपका नियासिन की यदि लगातार कमी हो जाए तो होता है आपका पेलाग्रा रोग। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि ये मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो जो कैल्शियम है ये हमारे शरीर में बहुतायत मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम होती है कब? तो ये निद्रावस्था में। निद्रावस्था में श्वसन दर सबसे कम होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेर्नर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये दिया था आपका न्यूलैंड्स ने। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है कौन? तो तत्व का परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटा कण जिससे उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? कहने का मतलब है वह सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो? तो वह कहलाता है भाई साहब अणु। सबसे छोटा तत्व अणु, सबसे छोटा कण। और सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार आपका पारे का खनिज। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परम आर्द्रता। परम आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो तड़ित चालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तांबे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था? तो इसके द्वारा देखा गया था स्ट्रोसमन के द्वारा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होती है उस पर सिलिकॉन की परत होती है। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भाई साहब सिलिकॉन वैली कहते हैं भारत के बेंगलुरु शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर होती है आयरन ऑक्साइड की परत। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है आपकी मस्तिष्क में। ये निचले भाग में होते हैं मस्तिष्क के। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का वेट। पीयूष ग्लैंड किस प्रकार की ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी याद रखेगा। भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो डायनमो फैराडे के नियम पर आधारित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो उसका नाम था पाथफाइंडर। क्या नाम था? पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है कहां पर? तो वायु में। किसी भी वस्तु का अधिकतम भार होता है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स आपने अक्सर लिफ्ट में जो है यात्रा की होगी, लिफ्ट में अप डाउन हुए होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लिफ्ट की खोज किसने की थी। तो लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने, ओटिस नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? कैथोड किरणें बनी होती है इलेक्ट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं कि किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है सोडा वाटर के बनाने में। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन भरी होती है। यूरेसिल किस में पाए जाते हैं? तो RNA में पाए जाते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो ये भाई साहब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ये होता है आपका उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये है पारसेक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर, तो यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र होता है आपका हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है? तो यह है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि भाई साहब जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व जो डेंसिटी होती है वो नदी के पानी से ज्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित हो जाती है? तो ये विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है तीव्र गति से। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे मानी जाती है ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और सीधा होता है। बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कैसा होना चाहिए? तो ये निम्न गलनांक वाला होना चाहिए फ्यूज के पदार्थ का टेम्परेचर। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कैसा होता है? तो याद रखिएगा, फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसका जो अभिदर्शक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश तरंगे किसका एग्जाम्पल है? तो प्रकाश तरंगे एग्जाम्पल है विद्युत चुंबकीय वेव्स का, तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह या फिर डायबिटीज होता है उसमें कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अग्नाशय होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट धुआंधार प्रश्न है, बैंगनी रंग का सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये आपका जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मैंने 2018 के एग्जाम में यूपीपीएससी का एग्जाम दिया था, तो यूपीपीएससी के उस एग्जाम में प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्पष्ट दूरी की, स्पष्ट दृष्टि की जो कम से कम मिनिमम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ठोस माध्यम में होता है, आपको मालूम होगा। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? जबरदस्त। तो ये आपका 1/10 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 273 केल्विन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक, जो उसका क्वथनांक है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता होगा? तो यह होगा 212 फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका एग्जाम्पल है? व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। यह आपका बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक माना जाता है इंद्रधनुष में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैक संख्या का उपयोग किस चाल की
किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये विमानों की चाल का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग करता है। किसका? मैक संख्या का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर करता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो ये 310 केल्विन होता है। देखिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा बिल्कुल भी, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री टेम्परेचर, इन सभी को याद रखिएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दबाव का माप की जाती है मैनोमीटर के माध्यम से। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो सोना। सोने को नोबेल धातु भी कहा जाता है। किस फसल द्वारा मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो यदि आप मटर की खेती करते हैं तो मटर की फसल के द्वारा मिट्टी की जो नाइट्रोजन है उसमें वृद्धि हो जाती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सबसे अधिक लवण पाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं, NaCl। ये सबसे अधिक पाया जाता है समुद्र के पानी में। रबड़ को कड़ा करने के लिए, यहां पर इसको ख की जगह आप इसको कै करिएगा। रबड़ को कड़ा अर्थात ठोस करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए भाई साहब सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड के ये अवस्था में पाए जाते हैं लौह अयस्क प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो भाई साहब याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती है। कितनी? 8। सर्वव्यापी रक्तदाता अर्थात जो सबको रक्त दे सकता है उसका रक्त ग्रुप वो कौन सा होता है? वो तो होता है O। भाई साहब जो O रक्त ग्रुप वाले लोग होते हैं वो सभी को रक्त दे सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख जो घटक है वो है मीथेन। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता, क्योंकि रात में सूरज नहीं निकलता भाई साहब, दिन में ही निकलता है और दिन में ही ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण। किसकी कमी से शरीर में रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से, इसलिए आयरन को भरपूर बनाए रखिएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। फीमर ये कहां पर है? जांग में पाई जाती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किस अंग का है आपको बताना है? तो यकृत का है। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन K है, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है, जो उसका ब्लड प्रेशर है वो घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस मानी जाती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। हैजा रोग का वाहक कौन है? तो घरेलू मक्खी होती है हैजा रोग की वाहक। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है, और ये जो तना है, जो अदरक है, ये एक भूमिगत रूपांतरित तना है। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसे लगी? धुआंधार तरीके से हमने आपको पूरे प्रश्न कवर कराए हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो आपने ईमानदारी से देखी होगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को